नमस्कार साथियों, आज हमें कुरुक्षेत्र में जहाँ श्री श्री 1008 स्वामी मधुसूदनपुरी जी ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र मंदिर में उनकी 21वीं बरसी मनाई जा रही है, जिसके मुख्य मेहमान दल सिंह मल्ला DNT ग्रुप घुमंतु जाति के चेयरमैन हरियाणा, सुभाष सुधा चेयरमैन कुरुक्षेत्र मुख्य मेहमान थे। और इनके साथ ही DC मिसाल जी, गुरमीत सिंह जी भाजपा प्रधान, जंगीर सिंह मास्टर जी, रामपाल मतौली जो इस मंदिर के डायरेक्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, और उसके साथ ही हमारे पंजाब से रांझा अबर्तिया और मुख्तियार सिंह पप्पी, मलकीत सिंह एरमा, जंगीर सिंह बनेड़ा के अलावा और भी संत समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने हमारे समाज के जो विचार थे वो सुने। और इनके साथ जो DC मिसाल जी कुछ जो हमारे इस मंदिर की समस्याएं उन पे भी उन्होंने ध्यान दिवाया। जो हमारे चेयरमैन जी आए थे यहाँ पर, तो उनकी जो मांगे थी उन्होंने बड़े विस्तार के साथ बताया कि पिछले लंबे समय से ये डिमांड कर रहे हैं, पर अभी तक कोई भी इनकी डिमांड पूरी नहीं है। और सुनते हैं हमारे DC मिसाल जी से क्या क्या डिमांड थी। मेवाराम पवार जी आए हुए हैं हमारे पास, पत्रकार पंजाब के इधर जो आपके वीडियोग्राफी कर रहे हैं, राजा राम जी वर्तिया वो आए हुए हैं। पप्पी जो वहाँ इधर से सतराने से अभी मिल के गए हैं, तो आए ऐसे बहुत से संत महात्मा, कृष्णपुरी जी जिनकी हमने फोटो भी लगाई है। तो साथियों, मैंने बहुत मेहनत करके कलेक्शन करके उन सभी समाज के जो हमारे महान पुरुष थे, संत महापुरुष थे, उनकी फोटो जो हमें 100 साल पहले 200 साल पहले उनको इकट्ठा किया, और हमने उनके आशीर्वाद से ये आज फंक्शन कर रहे हैं। उन सब का हमने यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नंदन जी आए थे, और हमारे मधुसूदनपुरी जी ऊपर चौबारे पे बैठे थे, लकड़ी की पौड़ी पे वो ऊपर गए थे, और उन्होंने कहा था कि ये जगह आपकी बाजीगर समाज की है। तो मल्ला जी, चेयरमैन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ने बताया था अभी के 500 गज की हमें एक सुपर चिट हमारे प्रधानमंत्री ने दी थी, जिसको मानते हैं। लेकिन हमारा समाज बढ़ गया है, हमारा परिवार बढ़ गया। आज से 50 साल तो हमारे पास 2 कमरे थे, आज हम 5000 फुट पे हैं, और 50 साल से हमारा संघर्ष हो रहा। आज तक हमें इसकी ओनरशिप नहीं दे रहे। हमने मुख्यमंत्री को लेके, जितने भी मुख्यमंत्री आए, मंत्री आए, सबको रिक्वेस्ट करी है। यहाँ पर 99 में 5.5 एकड़ जमीन 99 साल के लिए तिरुपति बालाजी को तो जमीन दे सकते हैं। महात्मा ज्ञानानंद जी को 9 एकड़ जमीन 5 लाख के हिसाब से 99 साल के लिए दे सकते हैं, और बाजीगर समाज को कुछ भी नहीं दे रहे, 50 साल से संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात, इस जगह पे जो भी पैसा लगा है, एक ईंट लगी है, ये इन महापुरुषों की देन है, इन्होंने उगराई करी है, उसके साथ एक ईंट लगी है। कोई मुझे बता दे, राज्य सरकार आज 50 साल से बड़ी, जहाँ पर 1000 की कोई अनुदान दिया हो। आज तक इस बाजीगर समाज के मंदिर पे 1000 रुपए का अनुदान राशि नहीं आई है। जो ये ईंटें खड़ी हैं, जो ये छाता थे, ये इन सारे महापुरुषों की देन है। इन्होंने चंदा इकट्ठा किया, इन्होंने उगराई इकट्ठी करी, और इन्होंने कराई ये सब। तो हम चाहते हैं कि आप सरकार के नुमाइंदे, अपने आप को आप नुमाइंदे समझते हैं, सरकार का हिस्सा समझते हैं, तो बाजीगर समाज ने इसने क्या बुरा किया, उनको भी तो कुछ करना चाहिए ना। उन्होंने क्या किया है? हमारी सरकार हमारे बाजीगर समाज के लिए कुछ किया है तो बताए, आप भी बता के जाओ, हमारे ये साथी बताएं कि हमारे सरकार ने बाजीगर समाज के लिए ये काम किया। तो साथियों, आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे वो आज भाजपा की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार है, 1000 रुपए का दान राशि इस मंदिर पे नहीं लगी हुई है। बाजीगर समाज की एक ईंट लगी हुई है। तो हम चाहते हैं कि हमारे सरकार में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, इसमें कोई दो बुरी बात नहीं है। आज हमारे भाई ने छोटी सी डिमांड करी है,
मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक तो जनरेटर की व्यवस्था और एक ये दूसरा पानी की सीवरेज के, तो यहाँ पर सीवरेज की व्यवस्था इतनी है कि यहाँ पानी का लेवल नीचे, हमारा जो मंदिर है सीवरेज व्यवस्था के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। मल्ला जी, चेयरमैन जी, स्वच्छता के लिए यहाँ पर सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। हमारे केडीबी के साथ ये कनेक्शन जुड़ना चाहिए ताकि यहाँ सफाई है। जब पूरा चलता है तो उधर से बदबू आती है, जब पश्चिम चलती है तो उधर से बदबू आती है, ओपन में सीवरेज का पानी जाता है। तो आज देखो क्या सरकार करी है, हमारे पास पानी का प्रबंध नहीं है, हमारे पास सीवरेज का प्रबंध नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए कमरे नहीं है। हमारे समाज के बच्चे हॉस्टल में इतना पैसा नहीं दे सकते। आज हमने 1-1 करोड़ की मांग करी है कि यहाँ पर बाबा मधुसूदनपुरी के नाम का बच्चों के लिए हॉस्टल बनना चाहिए, छात्रावास बनना चाहिए। ये ऊपर 3-4 मंजिले ऊपर जितना मर्जी ले जाए, हम आगे नहीं बढ़ने देते ऊपर को, तो हमें कोई नहीं रोकता। तो हमारे यहाँ कम से कम 50 बच्चे ऊपर रहने चाहिए जो पढ़ें, हमारा समाज तरक्की करे। दूसरी बात, हमारे पास मंदिर देवी देसा का साथ ही पीछे मंदिर है, बहुत ही अच्छी माता का हर साल मेला लगता है, हजारों लोग आते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी माता के नाम का, हमारी जो लड़कियां अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी हैं, जो घर से बाहर निकलते शर्माती हैं, जिनको घर वाले नहीं जाने, वो यहाँ आके रुके, उनके लिए भी एक हॉस्टल का निर्माण होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी मांग नहीं हमने करी कोई जो लाइन से हटके हो। हम अपने बच्चों के लिए मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए मांग कर रहे हैं। अगर हमारी बच्चों के लिए आप मांग को सीएम तक पहुंचाओगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम पूरी संस्था की तरफ से आपका धन्यवाद करेंगे कि आप हमारे संदेश को सीएम तक पहुंचाएंगे। इनमें कोई भी मांग नहीं। मैं पिछले 3 घंटे से आप सबके विचार सुन रहा था और सर्व कल्याणेश्वर महादेव मंदिर और संत बाबा जी, उनके बारे में मैं पहले से भी उनको बार बार नमन करता और ये समाज, बाजीगर समाज, जिसने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, और आप सब इतने वर्षों से इस प्रोग्राम को यहाँ पे कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में करते आए हैं। और जैसा कि PS मुच्छाल साहब ने बताया है कि ये मंदिर सर्व कल्याणेश्वर महादेव मंदिर, इस जगह पे हमारे देश के प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी, उनको यहाँ आना हुआ और साधु संतों के दर्शन, भगवान के दर्शन होते हैं। साथियों, आज हमारे साथ DNT घुमंतु जाति के चेयरमैन हरियाणा की तरफ से दल सिंह मल्ला जी हैं। उनसे हम इस जो हमारे मंदिर की समस्याएं, उनके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। क्या हमारी ये जो डिमांड है, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं दल सिंह करता है। मेरा नाम दल सिंह मल्ला है, मैं कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ और मैं भारतीय संसद लोकसभा दिल्ली में, जहाँ पे गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है, उसके साइड में जो आज बातचीत हुई है कि लखी साहब बंजारा साहब जी, उनको भी बार बार मैं सत नमन करता हूँ। और वहाँ पे संसद भवन बना है, मैं उसमें 35 साल रहा हूँ दिल्ली में, और दल सिंह मल्ला मेरा नाम है। सर जी, हमारे समाज की कुछ मांगे हैं यहाँ की, वो कितनी जायज़ है, कितनी नाजायज़ है, आप इसके बारे में बताना। आप देखिए, हमारे देश की प्रेस है और मैं प्रेस को हमेशा हाथ जोड़ के बहुत सम्मान देता हूँ। आप
प्रेस वाले कोई भी बात उठाते हैं, आपकी हर बात सत्य होती है। और ये हमारे जो बाजीगर समाज जो हमारे राज्य हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं या राजस्थान से हैं, ये हमारे परिवार के लोग हैं और मैं भी इन्हीं के बीच में से एक हूँ। इसलिए आपने ये कैसे कह दिया कि हमारी डिमांडें गलत हैं। हमारे देश की जो जनता है, हमारा जो संविधान बना था डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने, ये 26 नवंबर 1949 को, जिसको कि 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया, और हमारे जो संत जी महाराज, जिनको हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर श्री गुलजारी लाल नंदा जी मिले थे, ये तो उन संत जी की कृपा है कि ये मंदिर बड़ा होते होते जो 1965 की बातें आज 2022 है, ये तो आपकी कृपा है, प्रेस की कृपा है, जनता की कृपा है कि आपने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी डिमांड बहुत सही है। देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी अथॉरिटी हूँ, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके सामने आपकी समस्याएं रखी जाएंगी। हमारे कुरुक्षेत्र के चेयरमैन ने बोला ही है कि बहुत सी बातें हो जाएंगी, लेकिन जो एडवोकेट साहब ने, मुछाल साहब ने बात की है कि चौकों के नाम, ये तो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, गरीबों के मसीहा श्रीमान मनोहर लाल खट्टर साहब ने 2017 में ही कह दिया था कि हम इनके महापुरुषों में बहुत ध्यान देंगे। और उन्होंने यह भी कहा था कि मैं खुद ही घुमंतु हूँ, खुद ही DNT हूँ। तो जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री आप सबको इतना प्यार करते हैं तो आपको हम पे पूरा 100 नहीं करोड़% विश्वास होना चाहिए। इसलिए आपकी समस्याएं, आपने जो बातें कही हैं, बहुत जायज़ बातें कही हैं। मैं इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका मालवा पंजाब न्यूज़ चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय यहाँ पर निकाला है। आपने अभी आपने मालवा न्यूज़ से कुछ सवाल करे थे समाज के लिए। मैं बाजीगर प्रिय समाचार चैनल की ओर से हूँ, DC मछाल। मतलब जी, हमें सिर्फ एक ही बात कहनी है कि जो आपने कहा है कि हम बाजीगर समाज को भी लेके चल रहे हैं, उनकी मांगों को, जो से आज हमारे जगीर चंद मछाल जी ने कहा, यहाँ सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है, ये हमारी जायज़ है। तो ये मुख्यमंत्री को कब तक हम उम्मीद रखें कि ये पूरी हो जाएगी मांग? मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, सीवरेज सिस्टम को मैंने अपने देश के सीवरेज सिस्टम को बहुत गहराई से एग्जामिन किया है। मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट पार्लियामेंट का डायरेक्टर रहा हूँ। और सीवरेज सिस्टम से मान लो गंदा पानी, अच्छा पानी भी अगर बाहर ना निकले वो भी गंदा हो जाता है, और पानी की निकासी के बिना जीवन कैसे दुर्भर हो जाता है। मैं सब आपकी बातें समझ गया हूँ, लेकिन सरकार जो है वो कोशिश करेगी और समय आने पे आपको इसका पॉजिटिव जवाब भी दिया जाएगा। एक और हमारे समाज की मांग है कि 50 साल हमें इस KDB की ऑनरशिप लेने के लिए समाज को हम संघर्ष करें। आज तक हम कामयाब नहीं हुए, हमें सब ने लारे लिए। आज से 3 साल पहले KDB ने ये कहा था कि हम प्रस्ताव पास करके इस जगह को बाजीगर समाज को दे देंगे, लेकिन उन्होंने RTI के अंदर भी बताया था कि हम मीटिंग में देंगे नहीं। आज तक कोई मीटिंग ऐसी हुई नहीं कि जिसके अंदर बाजीगर समाज की जगह को देने के लिए कोई प्रस्ताव आया हो। हमें इसके बारे में क्या आश्वासन देना चाहते हो कि ये ज़मीन हमें कब तक मिल जाएगी? 65 वाली पे मिलेगी या आज 2022 में मिलेगी? हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया है। 2014 में हमारे बाजीगर समाज ने भारत की सरकार बनाई। 2014 में अक्टूबर में हमारे बाजीगर समाज ने हरियाणा सरकार बनाई। 2019 में तीसरी बार आपने भारत की सरकार बनाई, और उसके बाद फिर आपने हमारे CM साहब को दोबारा CM बनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आपने बात कही है इसकी, ये जो मंदिर है, ये जो जगह है, ये इतने बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी नंदा जी। इसलिए आज पहली बार मुझे ये बात का पता लगा है, और हमारे लोकल चेयरमैन आए हुए हैं, बाकी उसका जवाब ये देंगे। धन्यवाद बहुत बहुत मल्ला जी, आपने हमारे समाज की समस्याओं को सुना। मैं बाजीगर प्रीत की ओर से DC मछाल कुरुक्षेत्र से मधुसूदन पुरी जी की पुण्यतिथि पर आज हम सब लोग इकट्ठे हैं। बोलो मधुसूदन महाराज जी की जय। स्वाहा स्वाहा